एक समय की बात है, एक बड़ा ही मेहनती व्यक्ति हुआ करता था। उसने एक बार एक आम का पेड़ लगाया और खूब उसकी देखभाल की। प्रत्येक सुबह वो उसमें पानी डाला करता था तथा हर आवश्यक तत्व जिससे पेड़ में वृद्धि हो सके उसने उस पेड़ के जड़ में डाले। देखते देखते पेड़ बड़ा हो गया और फलने के करीब आ गया। पेड़ ने फल भी दिया, लेकिन इनके साथ साथ वो व्यक्ति एक काम और किया करता था। प्रत्येक दिन पेड़ के सामने जाकर के वो प्रार्थना करता था और पेड़ से मिन्नतें मांगता था कि कृपया मुझे सेब देना। जैसा कि हम जानते हैं कि आम का पेड़ आम ही देता है, लेकिन यह बात वो व्यक्ति नहीं समझ सका और काफी दुखी रहने लगा। उसे इस बात का दुख था कि उसने काफी मेहनत किया, लेकिन उसे मेहनत का फल नहीं मिला। एक्चुअली यह चीज जो है हम सबके साथ होता है। हम पूरा जीवन ताउम्र गलत पेड़ के सामने खड़ा होकर के गलत चीजों की मांग करते रहते हैं। हमें चाहिए कुछ और होता है और हम करते कुछ और है, और एट द एंड ऑफ द लाइफ, जीवन के अंत में हमें इस बात का पछतावा होता है कि हमने मेहनत किया लेकिन हमें उस मेहनत का फल नहीं मिला। सबसे पहले हमको ये निर्धारित करना पड़ेगा कि हमको चाहिए क्या, और फिर उसी दिशा में मेहनत करनी पड़ेगी। अन्यथा हमारी स्थिति भी उसी मेहनती व्यक्ति के जैसा हो जाएगा जिसे एट द एंड कुछ नहीं मिला। एक्चुअली यहाँ मेरा संदर्भ छात्रों से है। मैं देखता हूँ कि कुछ ऐसे छात्र हैं जो काफी मेहनती है, काफी मेहनत करते हैं, लेकिन उनका मेहनत गलत दिशा में होता है, जिनकी वजह से उनको जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी सफलता नहीं मिल पाती है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या, और उसके आधार पर आप काम करें। सेब चाहिए तो सेब का पेड़ लगाइए, आम चाहिए तो आम का पेड़ लगाइए। छोड़िए मूर्खता। आम के पेड़ के सामने मिन्नतें नहीं कीजिए कि हमको सेब चाहिए, और सेब के सामने आप जाकर के मिन्नत नहीं कर सकते कि हमको आम चाहिए। एक्चुअली मेरा अभिप्राय यहाँ पर इंग्लिश सीखने वाले लोगों से है। मैं देखता हूँ कि कुछ लोगों में उत्सुकता होती है इंग्लिश सीखने की, वो सीखने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन गलत पेड़ के पास जाकर के खड़े हो जाते हैं और फिर मिन्नतें करने लगते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसे में आप इंग्लिश सीख सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि आपको इंग्लिश सीखना है अगर, तो इंग्लिश वीडियो सुनना पड़ेगा। मैं देखता हूँ कि लोग हिंदी वाले वीडियो सुनते हैं, और मेरा दावा है कि हिंदी वीडियो आप कई वर्षों तक सुनते रहेंगे, उससे आपको इंग्लिश नहीं आ जाएगी। तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको इंग्लिश लेक्चर ही सुनना पड़ेगा। एक सवाल अक्सर उठता है कि इंग्लिश समझ में नहीं आता है तो वीडियो को कैसे सुने और क्यों सुने। मेरा मानना है कि अगर आप सुनोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। उदाहरण के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन आप जानते हैं ना, 1 साल तक बच्चा उस भाषा को सुनता है और फिर बोलना शुरू कर देता है। हाँ, ये अलग बात है कि पहली बार वो एक ही शब्द बोलता है, लेकिन देखते ही देखते उसका सब सेंटेंस और एक दिन पूरा स्पीच में तब्दील हो जाता है। तो आपको भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा। आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आपको समझ में नहीं भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, लेकिन इतना तो तय है कि 1 साल के बाद आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। हो सकता है कि पहले दिन आप एक ही वर्ड बोल पाएंगे, फिर बाद में धीरे धीरे आप वर्ड बोलते बोलते आप पूरा स्टेटमेंट बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन इतना आपको समझना पड़ेगा कि आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश वीडियो ही सुनना पड़ेगा, और तभी जाकर के आप इंग्लिश सीख सकते हैं, अन्यथा नहीं। इस बातों का कतई भी गलत मतलब ना निकाला जाए। मेरा कहना ये नहीं कि आप हिंदी को अवॉइड करें। मेरा कहना है कि आपको इंग्लिश सीखना है तो आप इंग्लिश सुने। हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, वो तो हमें आनी ही चाहिए, वो तो हमें आती ही है। आप उससे भी प्यार करें, लेकिन अगर इंग्लिश सीखना है तो फिर इंग्लिश वीडियो पर काम करना पड़ेगा, इंग्लिश भाषण को सुनना पड़ेगा, इंग्लिश लेक्चर को सुनना पड़ेगा। अन्यथा ऐसा कतई भी नहीं होगा कि आप भाषा सीख पाएंगे। और आज के जमाने में अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपकी क्या स्थिति होगी, आप भली भांति इस बात को जानते हैं। और इंग्लिश सीखने का सबसे बेहतर तरीका है क्या कि आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको एक पार्टनर चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास हमेशा आपका पार्टनर उपलब्ध होता है। आप अगर अच्छी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आप घर में ही उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपको जिस पार्टनर की आवश्यकता होती है वो पार्टनर हमेशा आपके साथ होता है। आपको इस बात पे सरप्राइज लग रहा होगा कि आपका कौन सा पार्टनर है। जी हाँ दोस्तों, हर घर में एक मिरर होता है। आप मिरर के सामने खड़े होकर के उससे बातें कर सकते हैं, और इसका एक फायदा होता है कि मिरर आपको कभी कोई इंटरप्ट नहीं करता है। मिरर कभी भी आपको करेक्ट इनकरेक्ट की बातें आपसे नहीं करता। आपको जो इच्छा वो आप बोल सकते हैं। तो वीडियो लेक्चर को सुनिए, सुनने के बाद जो अच्छी लगी उसमें से बातें, उस बातों को बार बार मिरर के सामने बोलिए। और ऐसा करने से मेरा दावा है कि आने वाले समय में कुछ ही दिनों में आपकी भाषा काफी अच्छी हो जाएगी। एक बात हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस से ही आप सीख सकते हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। इंग्लिश एक आसान भाषा है, लोगों के द्वारा कहा जाता है बिल्कुल आसान भाषा है,
थोड़ा सा गाइडलाइन की आवश्यकता है, थोड़ा सा गाइडलाइन आपको मिल जाए, सही दिशा में आप काम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप अंग्रेजी को आसानी से सीख जाएंगे। ये वीडियो मेरा जरूर हिंदी में है, लेकिन इसी बात को मैं इंग्लिश में भी अपलोड करने वाला हूँ, तो उसको आप बार बार सुने, इन्हीं बातों को आप मिरर के सामने खड़े होकर के बार बार दोहराएं और आने वाले समय में आपको खुद कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप उससे बोलना सीख जाएंगे। तो आज दीजिए विकास कुमार को इजाजत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए बाय।